दोस्तों थोड़ा विचार कीजिए, अगर भगवान नहीं होते तो हम भक्त क्या करते? कभी आपने कल्पना किया है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका भी ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा। और अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। मैं हूं M.K. राम सर और आप देख रहे हैं उटपटांग बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक, ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाली उटपटांग बातें। भगवान नहीं होते तो हम भक्त क्या करते? यहाँ भगवान नहीं होते से आशय यह नहीं है कि ईश्वर वास्तव में नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक और दार्शनिक परिकल्पना है, सोच है, विचार है। यदि हम मान लें कि कोई ईश्वर नहीं है तो हम सबका और समाज का व्यवहार कैसा होता? चलिए आज हम इन्हीं सब उटपटांग बातों का टांग तोड़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अंधभक्ति और अंधभक्त का मतलब क्या होता है। अंधभक्ति बिना तर्क, विवेक या प्रमाण के किसी व्यक्ति, विचार या सत्ता पर अंधविश्वास करना ही अंधभक्ति है। यह सिर्फ धार्मिक संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी है, जहां लोग किसी नेता पर, किसी संस्था या विचारधारा पर या किसी परंपरा पर बिना सवाल किए हुए विश्वास कर लेते हैं, अंधश्रद्धा और अंधभक्ति करने लगते हैं। और अंधभक्त का मतलब यह नहीं है वो सिर्फ भगवान के भक्त होते हैं, बल्कि ऐसे लोग जो किसी भी चीज पर अंधविश्वास कर लेते हैं, अंधभक्त कहलाते हैं। यदि ईश्वर का विचार समाज से हटा दिया जाए तो अंधभक्तों का व्यवहार बदल जाता, मगर उनकी प्रवृत्ति नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि अंधभक्ति एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है जो मनुष्य को किसी उच्च सत्ता या सुरक्षा की सोर्स की तलाश रहती है। इसलिए अगर भगवान नहीं होते तो अंधभक्त किसी और भगवान को बना लेते। जैसे राजनीति में भगवान, वे किसी नेता या विचार को पूजने लगते, जहां आज भी बहुत जगहों पर ऐसा होता है, जहां नेता की तस्वीर पर फूल चढ़ाया जाता है, उसके हर कथन को अंतिम सत्य मान लिया जाता है। विज्ञान या तर्क में भगवान, कुछ लोग विज्ञान या तर्क को ही ईश्वर की तरह मानने लगते हैं, बिना प्रश्न किए हुए। यानी विज्ञान ने कह दिया यह सत्य है तो अंतिम सत्य हो जाता है और लोग उसे मानने लग जाते हैं। आर्थिक या भौतिक वस्तुओं में भगवान, कुछ लोग पैसा, प्रसिद्धि या शक्ति को ही ईश्वर बना लेते हैं, या फिर खुद को ही भगवान मान लेना। कुछ लोग इतने अहंकार में डूब जाते हैं कि खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, यानी भगवान का स्थान खुद ले लेते हैं। चलिए अब इन सब के अलावे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। मानव मस्तिष्क को 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, सुरक्षा, कोई है जो हमें बचा लेगा। दूसरा, पैसा, आज के भौतिक युग में जीवन का उद्देश्य बिना पैसा का पूरा नहीं हो सकता है। और तीसरा, समुदाय, किसी समूह से जुड़े रहना या उसका हिस्सा होना, ये मानव प्रवृत्ति है। भगवान का विचार इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करता है। अगर भगवान नहीं होते तो इंसान किसी और चीज से इन्हें पूरा करने की कोशिश करता, कभी विचारधारा से, कभी व्यक्ति से, कभी धन से। इसलिए अंधभक्ति खत्म नहीं होगी, बस उसका लक्ष्य बदल जाएगा। सच्चे अर्थ में कहें तो समस्या भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति का मतलब तो प्रेम, समर्पण और उच्च मूल्य के प्रति श्रद्धा होता है। लेकिन समस्या है अंधभक्ति, इसमें सवाल पूछने की अनुमति नहीं होती है। अगर लोग विवेकशील होते तो भक्ति प्रेरणा बन जाती और अंधभक्ति गुलामी बन जाती। अब अगर इसका सीधा मतलब समझाऊं तो अगर भगवान नहीं होते तो अंधभक्त वे किसी और भगवान की खोज कर लेते, चाहे वो इंसान हो, विचारधारा हो, पैसा हो या कोई सत्ता हो। क्योंकि अंधभक्ति ईश्वर की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि हमारी विवेक की अनुपस्थिति से जन्म लेती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान नहीं होते तो अंधभक्त क्या करते। चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं। अगर आपके जहन में भी इस तरह का उटपटांग सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, मैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। और हाँ, अगर ये उटपटांग बातें
आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक को ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।